नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल स्टडी विद सतीश सुल्तानपुरी पर। तो साथियों, आज हम आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उसका विषय है चिकित्सा विज्ञान संबंधी आविष्कार। यानी चिकित्सा विज्ञान में कौन कौन सा आविष्कार किस किस वैज्ञानिक ने किया है, ये आज हम जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी वनडे एग्ज़ाम में साइंस से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं और आविष्कार पे 1 से 2 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा जो है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने की? बायटिन ने। इंसुलिन की खोज किसने की? बायटिन ने। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स की खोज किसने की? जी डोमाग ने। सल्फा ड्रग्स की खोज जी डोमाग ने की। फिर उसके बाद हमारा आता है अगला डीडीटी। डीडीटी की खोज की डॉक्टर पल मुलर। डॉक्टर पल मुलर। फिर उसके बाद हमारा अगले नंबर पर आता है बेरी। बेरी जो है, उसका इलाज किसने खोजा? आइजक मैन। इसका इलाज किसने खोजा? आइजक मैन। फिर उसके बाद हमारा अगले नंबर पर आता है आरएनए। आरएनए की खोज आर्थर बर्ग तथा जेम्स वाटसन ने की। आर्थर बर्ग तथा जेम्स वाटसन ने की। फिर उसके बाद अगले नंबर पर आता है डीएनए। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की। फिर उसके बाद अगले नंबर पर हमारा आता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। फिर उसके बाद हमारा अगले नंबर पर रुधिर परिवहन। रुधिर परिवहन की खोज किसने की? एंड फ्लोरे 1929 में और विलियम हार्वे 1628 में। एंड फ्लोरे 1929 ईस्वी और विलियम हार्वे 1628 ईस्वी। अगले नंबर पर हमारा है रुधिर समूह। रुधिर समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर ने। फिर उसके बाद अगले नंबर पर है होम्योपैथी की स्थापना। होम्योपैथी की स्थापना जो है हैनी मैन ने की। किसने की? हैनी मैन। फिर उसके बाद विटामिन। हमारा विटामिन जो है, इसकी स्थापना फंक ने की थी। फंक नाम के वैज्ञानिक। फिर उसके बाद विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने। फिर उसके बाद अगले नंबर पर है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने ही की। विटामिन बी की ही कमी से जो है हमारा बेरी रोग होता है। विटामिन बी की ही कमी से बेरी रोग होता है। फिर उसके बाद हमारा अगले नंबर पर आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी की खोज यूजोक्स होलकट ने की थी। विटामिन सी की खोज यूजोक्स होलकट। फिर उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी की खोज F.G. हॉपकिंस 1992 ईस्वी में किए थे। विटामिन डी की खोज F.G. हॉपकिंस 1992 ईस्वी में किए थे। फिर उसके बाद अगले नंबर पर हमारा होता है चेचक। गांव में लोग बोलते हैं कि देवी माई, लेकिन जबकि इसका इलाज करना चाहिए, ना कि अंधविश्वास में पड़ना चाहिए। चेचक का टीका जो है खोजा था एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी। चेचक का टीका जो है, इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में खोजा था। फिर उसके बाद एस्प्रिन। एस्प्रिन की खोज किसने की? ड्रेसर। एस्प्रिन की खोज ड्रेसर ने की। फिर क्लोरोक्विन या कुनैन, इसकी खोज रेबी ने की। फिर उसके बाद जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की। फिर उसके बाद अगला है हमारा टेरामाइसिन की खोज फिनले ने की। फिर उसके बाद जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। फिर उसके बाद टाइफाइड के जीवाणु की खोज रो बर्थ ने की थी। फिर उसके बाद पीले बुखार की चिकित्सा जो है, इसकी खोज की थी रीड ने। फिर उसके बाद एक रोग होता है सिफिलिस की खोज की थी पॉल एरिक ने। सिफिलिस की खोज
पॉल एरिक ने की थी। फिर उसके बाद टीबी का इलाज जो है किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में। रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में खोजा था। फिर स्टेथोस्कोप की खोज लेनेक ने 1816 ईस्वी में किया था। फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक की खोज लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने 1867 ईस्वी में किया था। एंटीसेप्टिक की खोज लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने 1867 ईस्वी में किया था। फिर उसके बाद अगले नंबर पर हाइड्रोफोबिया इलाज जो है इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने 1882 ईस्वी में। फिर उसके बाद अगले नंबर पर आता है मलेरिया का इलाज जिसने खोजा था उनका नाम है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। 1920 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी मलेरिया के इलाज की। फिर उसके बाद अगला नंबर पर आता है क्लोरोफार्म की खोज सर जेम्स हैरिसन ने की थी। सर जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफार्म की खोज की थी। फिर उसके बाद हृदय प्रत्यारोपण की खोज जो है क्रिश्चियंस बर्नार्ड ने की थी। क्रिश्चियंस बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की। फिर होम्योपैथी की खोज की थी हैनीमैन ने की थी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, जिससे एक बार और दोहरा लेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में या याद करने में आसानी रहेगी। तो आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।